दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में एक सपना तो जरूर देखता है और वो है अमीर बनने का सपना। हम दुआ करेंगे कि आपके ड्रीम्स ऊपर वाला जरूर पूरे कर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स का नया चेहरा कौन सा है? उसका नाम है इलॉन मस्क, जिसकी करंट नेटवर्थ है $252.4 बिलियन, जो हर वक्त बढ़ती जा रही है। अगर एक एवरेज इंसान 3.5 लाख रुपये भी हर महीने कमाता है, तब भी उसे इलॉन मस्क जितना अमीर बनने में कम से कम 50 लाख साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं ये खिताब इन्हीं के पास रहे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ये खिताब फ्यूचर में टूट भी सकता है और किसी ऐसी इंडस्ट्री के मालिक के नाम हो सकता है जो शायद अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, या फिर ऐसे शख्स के नाम जो इस फील्ड में काफी बेहतर साबित हो। हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो है एस्टेरॉयड माइनिंग की। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। एस्टेरॉयड माइनिंग, जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन की इस वीडियो क्लिप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। The first trillionaire there'll ever be is the person who mines asteroids for their natural resources. I'm just saying. लेकिन क्यों एस्टेरॉयड माइनिंग से दुनिया की हिस्ट्री में सबसे अमीर शख्स बना जा सकता है? ये जानने के लिए हमें इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि असल में एस्टेरॉयड क्या है और कुछ एस्टेरॉयड्स में आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज से भी कीमती और महंगा है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझें तो एस्टेरॉयड्स वो पत्थर की चट्टानें हैं जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स और हमारी अर्थ लगाती है। लेकिन एस्टेरॉयड्स कितने बड़े होते हैं? इनका साइज एक छोटे से मिट्टी के कण से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। वैसे तो ये पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनके बीच में ऐसी जगह है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, और ज्यादातर एस्टेरॉयड्स इस बेल्ट में घूमते हुए पाए जाते हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स तो प्लैनेट्स के ही ऑर्बिट में घूमते हैं और इनके अपने मून्स भी होते हैं। जब एस्टेरॉयड का टुकड़ा टूटकर हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो जल जाता है और खत्म हो जाता है, जिसे हम मीटियोराइट या उल्कापिंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड 25 मीटर या उससे बड़ा है तो वो पूरी तरह खत्म नहीं होता और अर्थ की सरफेस पर गिरने में कामयाब हो जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ मिलियंस की तादाद में एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं, और अगर इनकी कीमत आंकी जाए तो वो लगभग $700 क्विंटिलियन होगी। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड में घूम रहे कई एस्टेरॉयड्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे रॉ मटेरियल्स है जो हमारी अर्थ पर बहुत कम या फिर ना के बराबर मौजूद है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम और प्लैटिनम। 2012 की एक रिसर्च में प्लैनेटरी रिसोर्सेज नाम की कंपनी ने यह एस्टिमेट लगाया कि 30 मीटर के एक छोटे से एस्टेरॉयड में से भी अगर प्लैटिनम की माइनिंग की जाए तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू 25 से 50 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक प्लैटिनम से भरे एस्टेरॉयड में इंसान को इतना प्लैटिनम मिल सकता है जितना उसने हिस्ट्री से लेकर आज तक भी माइन नहीं किया होगा। लेकिन अगर इतना सारा प्लैटिनम एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? इतना प्लैटिनम अगर मार्केट में एक साथ आया तो प्लैटिनम की इकोनॉमिक वैल्यू गिर जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। एक सर्वे के हिसाब से हर 4 में से एक कंपनी प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती है जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्लैटिनम नहीं है जिसकी फ्यूचर के स्पेस माइनर्स को तलाश होगी। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 1 किलोमीटर तक हो सकता है, उसमें पूरी अर्थ पर मिलने वाले आयरन निकल और से भी 3 से 4 गुना ज्यादा आयरन निकल और माइन किया जा सकता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद मेटल से भरा हुआ सबसे बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका नाम 16 साइकी है और जो 200 किलोमीटर बड़ा है, इसका शेप पोटैटो की तरह है। इसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकल आयरन मौजूद है जो पूरी दुनिया की लाखों सालों तक की डिमांड को पूरी कर सकता है। जो कंपनी इस काम में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी उसको अच्छा खासा बेनिफिट होगा और उसकी जबरदस्त इनकम होगी। जो भी इस कॉर्पोरेशन को चालू करेगा उसे यूनिवर्स में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक 15,000 से भी ज्यादा अर्थ के करीब एस्टेरॉयड्स खोजे जा चुके हैं जो अर्थ के बहुत नजदीक के ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। उनमें से एक जिसका नाम रियोगु है और जो 1 किलोमीटर तक बड़ा है, उसकी वैल्यू स्टारबक्स की कंपनी से भी ज्यादा है, यानी करीब $83 बिलियन। लेकिन अब तक ये काम किसी ने क्यों नहीं किया?
बिलियनर्स आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके अब तक एस्टेरॉयड माइनिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए? वैसे चाइना इस काम में सक्सेस हासिल कर रहा है। चाइना ने स्पेस प्रोब भेजकर एस्टेरॉयड्स के सैंपल लाने का काम चालू कर दिया है। जून 2025 में एक एस्टेरॉयड अर्थ के करीब आने वाला है, जिसके सैंपल कलेक्ट करने के लिए चाइना ने अपना स्पेस प्रोब भेज दिया है। अब तक एस्टेरॉयड बेल्ट में 700 से भी ज्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें हर एक की वैल्यू $100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एस्टेरॉयड माइनिंग इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और डेंजरस जरूर हो सकता है। एस्टेरॉयड से अर्थ पर रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करना मार्स और मून पर सामान की ट्रांसपोर्ट से तो काफी आसान और सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपेंस और एहतियात की जरूरत है। अगर जरा भी गलती होती है तो हम यूनिवर्स को प्रदूषित कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज यूनिवर्स से अर्थ पर ला सकते हैं जो हमारी जमीन और उस पर रहने वाले लिविंग बीइंग्स के लिए डेंजरस हो। एस्टेरॉयड माइनिंग का एक आसान और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन भी है, लेकिन उससे पहले एस्टेरॉयड माइनिंग में होने वाले खर्च की बात करते हैं। दोस्तों, एक सस्ते में सस्ता रॉकेट भी अगर स्पेस में लॉन्च करना हो तो उसमें कम से कम $90 मिलियन का खर्च होता है, मतलब $1411 पर किलोग्राम। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी एस्टेरॉयड को माइन करके उसमें मौजूद मटेरियल को अर्थ तक लाना ये किसी तरह भी आसान और मुमकिन काम नहीं लगता। एक तरीका ये हो सकता है कि किसी तरह स्पेस व्हीकल का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड को पकड़कर अर्थ के करीब से करीब ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाए और फिर उस पर रोबोट्स और इंसानों की मदद से माइनिंग करके कीमती मिनरल्स को अर्थ पर लाया जाए। ये सुनने में भले ही दिमाग खराब करने वाली बात लगे, लेकिन अमेरिका में ऐसा करना लीगल है। 2015 में एक लॉ पास किया गया जिसमें एस्टेरॉयड माइनिंग को लीगल राइट्स दिए गए, लेकिन एक क्लॉज ये भी रखा गया कि अगर कोई एस्टेरॉयड को अर्थ के नियरेस्ट ऑर्बिट में लाकर माइनिंग करता है तो वो उस एस्टेरॉयड का मालिक नहीं बन सकता और कोई दूसरी कंपनी भी उस एस्टेरॉयड पर माइनिंग कर सकती है। अर्थ पर तेजी से खत्म होते रिसोर्सेज को देखते हुए बहुत जल्द इंसान को यूनिवर्स में मौजूद खजाने के संदूक को खोलना ही होगा। एस्टेरॉयड माइनिंग को शुरू करने वाला न सिर्फ खुद दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, बल्कि हर वो चीज जो आम आदमी आज नहीं अफोर्ड कर सकता है वो भी लग्जूरियस लाइफ को जी पाएगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सी मदद है जो एक इंसान दूसरे इंसान के भले के लिए कर सकता है, लेकिन करप्शन और अमीर बनने की लालच उसे रोक देती है।